Jai Hind. So today we are going to solve the rest of the question of NCERT miscellaneous exercise. And these question, whatever we will do today, they are very important according to paper point of view. So first of all, we'll start from problem 14 till 13. I covered in the last video. So using method of integration, find the area of the region bounded by the lines. So again, this is the you can say that question of triangle. So first of all, find out the intersect point where these lines intersect with each other. So solution, I am going to write here all the equations. 2x plus y is equal to 4. 2x plus y is equal to 4. It implies y is equal to 4 minus 2x. Then 3x minus 2y is equal to 6. It implies y is equal to 3x minus 6 upon 2. Clear? Then third है x minus 3y plus 5 is equal to 0. It implies y is equal to x plus 5 upon 3. So these are three equations, 1, 2 and 3. Now first of all we will find out the point of intersection where these lines intersect with each other. So सबसे पहले ये लेते हैं 2x plus y is equal to 4, 3x minus 2y is equal to 6. Clear? Multiply this equation with 2. इसको multiply करते हैं किससे? 2 से. It will become 4x plus 2y is equal to 8. This is same 3x minus 2y is equal to 6. Add किया 7x is equal to 14. X is equal to 2. Okay, if x is equal to 2, find out y. इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लें. So फर्स्ट में ही पुट कर लेते हैं. Put in first. Put in equation first. तो जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे x को 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 minus 4, that is 0. So first intersecting point is 2, 0. Okay, now come to second. अब इसको और इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है? किसको? 3x minus 2y equal to 6. So इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे and we will get the solution. So ये आ गया from equation 2 and 3. So इसको सॉल्व करते हैं. So ये आ जाएगा 3x minus 2y is equal to 6. इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x minus 9y, ये प्लस 15 है, उधर जाएगा माइनस 15 हो जाएगा. क्लियर? 3 से मल्टीप्लाई करने पर. ओके, माइनस प्लस प्लस कैंसिल आउट. 9 minus 2 7y. 6 plus 15 21. So y is equal to 3. क्लियर? जब y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, सो इसी में जो दो इक्वेशंस को हमने यूज किया है उसी में y की वैल्यू क्या पुट कर दो? 3 पुट कर दो एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन. सो पुट इन 3. सो पुट इन इक्वेशन 3. सो y इक्वल टू 3 को हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे. सो ये बन जाएगा 3 3 जा 9, 5 इधर आया, 9 minus 5 4. सो x कितना आ जाएगा? इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4. ओके, नाउ थर्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट किस लाइन में? इसमें और इसमें. देखो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट द आंसर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3. सो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. 6x प्लस 3y इक्वल टू 12. x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 5. कैंसल आउट. 7x is equal to 7. X is equal to 1. In any of the question you can put here. Put in third. Put in equation third. So y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की 1, 6 2. y की कितनी आ गई? 2. तो थर्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो हमें मिला
वो कितना मिला। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो लिख लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस वो कितना आ जाएगा। सबसे पहला था 2 0, दूसरा 4 3, तीसरा 1 2। क्लियर। नाउ ड्रॉ द क्या ग्राफ। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ऑलरेडी आई टोल्ड यू, यू हैव टू ड्रॉ द रफली ग्राफ x y y डैश x डैश। ओके, दिस इज सेंटर। सबसे पहले 2 0, x का 2 है, सो 1, x की सबसे बड़ी वैल्यू है 4, 1 2 3 4, y की सबसे बड़ी वैल्यू है 3, 1 2 3। क्लियर। 2 0 यानी एक पॉइंट यहां बना। नेक्स्ट 4 3, 4 एंड 3, दूसरा पॉइंट यहां बना। देन नेक्स्ट 1 2, तीसरा पॉइंट यहां बना। सो draw this diagram. Okay, now these are the diagrams. So intersecting point 2 0, उसके बाद ये बना 4 3 and this one is 1 2. Now draw the perpendicular on x axis. It means ये सारा एरिया इस लाइन के नीचे का है। सो नाउ हाउ टू फाइंड आउट दिस एरिया। अब हम इस एरिया को कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाउ टू फाइंड आउट दिस एरिया? सिंपल, इस लाइन में से हम इन दोनों लाइन को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। व्हाट टू डू? इस लाइन में से, क्योंकि ये दोनों लाइन इसी लाइन के नीचे आ रही हैं, कोई भी लाइन बाहर की नहीं है। सो वी विल सब्ट्रैक्ट the area of this line and this line from this line. अब ये चेक कर लेते हैं कि ये कौन सी लाइंस हैं। देखो 2 और 0 जो इंटरसेक्टिंग बना था वो किस लाइन का बना था? 2 और 0 इंटरसेक्टिंग बना था फर्स्ट और सेकंड का, यानी इनमें से कोई एक फर्स्ट है, इनमें से कोई एक सेकंड है। 1 और 2 जो इंटरसेक्टिंग बना था वो किस लाइन का बना था? वो बना था फर्स्ट एंड थर्ड का, फर्स्ट एंड थर्ड। इसका मतलब ये जो लाइन है ये फर्स्ट लाइन है। फर्स्ट लाइन कौन सी? ये वाली, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये जो लाइन हुई, ये लाइन कॉमन है इन दोनों में, इसलिए मैंने फर्स्ट, दोनों में कॉमन थी, देखो ये फर्स्ट और यहां पे फर्स्ट। अब बात करते हैं ये दो लाइन की। अब ये जो लाइन है ये थर्ड है, देखो ध्यान से, थर्ड लाइन, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड का जो बना था वो 1/2 बना था। सो ये थर्ड लाइन आ गई, और थर्ड लाइन कौन सी है? x माइनस 3y प्लस 5। क्लियर? ओके, नाउ अब इस लाइन की बात करते हैं। ये हमारे पास कौन सी लाइन बची? सेकेंड लाइन। ये है 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। सबसे पहले मैंने क्या किया? कॉमन लाइन देखी, इन दोनों लाइन को देखा, इसमें जो पॉइंट आया 2 0 कॉमन आए वो किसके थे? इन दोनों में से किसी एक का था। तो ये कौन सी इक्वेशन को लेके बने थे? जो 2 0 बना था वो फर्स्ट और थर्ड को था, यानी इसमें से कोई एक फर्स्ट थी, कोई एक थर्ड थी। इस लाइन को और इस लाइन की इंटरसेक्शन अगर देखें तो 1 2 है। 1 2 जो इंटरसेक्शन आई थी वो किस लाइन की आई थी? सॉरी, ये इन दोनों को 2 0 किसकी आई थी? 2 0 फर्स्ट और सेकंड की आई थी। तो इनमें से कोई एक फर्स्ट है, कोई एक सेकंड है। इन दोनों में से जो इंटरसेक्शन आई है हमारे पास वो आई है फर्स्ट और थर्ड को करने पे। इसका मतलब ये फर्स्ट जो है ये कॉमन है, तो ये लाइन फर्स्ट आ गई, ये सेकंड आ गई जो हमने लिखा है, और ये ऊपर वाली क्या आ गई? थर्ड इक्वेशन आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। सो रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं A B C। रिक्वायर्ड एरिया, सबसे पहले लिमिट 1 to 4, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी? AC, माइनस लिमिट 1 to 2, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएंगी?
माइनस हो जाएंगी। इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी, ए बी, माइनस लिमिट 2 to 4। इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी आ जाएगी, ये बी टू सी। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू एंड फाइंड आउट द आंसर। सो हमें अब वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो आई एम गोइंग टू रब दिस साइड सो दैट आई कैन फाइंड आउट द एरिया। Till that you can pause the video and note down, and I am continuing. Okay, chalo. Now required area A is equal to, equation of line AC कौन सी है, x minus 3y plus 5 इक्वल टू 0, ये है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पे, लिमिट 1 to 4, एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1/3x plus 5 dx माइनस लिमिट 1 to 2 इसकी। तो ये a भी, ये कौन सी, ये, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 minus 2x dx माइनस 2 to 4, ये। तो यहां y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/2 बाहर है, और 3x minus 6। क्लियर, 3x minus 6 यही वैल्यू थी, हाँ y की वैल्यू इधर 3x minus 6 upon 2 dx। नाउ इंटीग्रेट 1/3 बाहर, x square upon 2 plus 5x 1 to 4 minus 4x minus 2x square upon 2 limit 1 to 2 minus 1/2 3x square upon 2 minus 6x limit 2 to 4. Now put upper limit here. A is equal to 1/3, 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइड बाई 2 8, प्लस 5 4 जा 20, तो ये कितना बन गया 28। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2, ठीक है, प्लस 5, तो 1/2 प्लस 5 कितना होता है, 1/2 प्लस 5 होता है हमारे पास 11/2। तो मैं यहां पे लिखने लगा हूं 11/2, क्योंकि ये बनेगा 1/2 प्लस ये बनेगा 5, तो 1/2 प्लस 5 एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 11/2। क्लियर, माइनस अपर लिमिट 2 पुट करेंगे 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे 4 माइनस 1 3, ओके, माइनस 1/2। 1/2 सबसे पहले 4 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 2 से डिवाइड किया तो 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8, 8 3 जा 24, माइनस 6 4 जा 24, ये तो हुई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी, 2 का स्क्वायर 4, 2 से 4 कैंसिल हुआ 2, तो 3 2 जा 6 माइनस 12, तो 6 माइनस 12 माइनस 6, यानी कि ये आ जाएगा a इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 56 माइनस 11 45, सो 1/3 इंटू 45 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस 3, सो ये आ गया 15। इट इंप्लाइज 15 अपॉन 2 माइनस 4 8, 15 minus 8 upon 2, that is 7 upon 2 square unit is your answer. Pause the video to note down. अब बात करते हैं प्रॉब्लम 15 की। Find the area of the region y square less than 4x. This is upward parabola. Sorry, this is right-handed parabola. This is the equation of circle. So
सबसे पहले गिवन कर्व्स आर गिवन कर्व y स्क्वेयर इक्वल टू 4x, ये है राइट हैंड पैराबोला। क्लियर? सेकेंड, 4x का स्क्वेयर प्लस 4y का स्क्वेयर लेस देन 9, ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर? सो ये दो चीजें हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि ये दोनों कहां पे आपस में मिलते हैं। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब हुआ क्या? देखो ध्यान से, हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मिलाते हैं। देखो y स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर दो, किसमें? इसमें 4x का स्क्वायर प्लस 16x, इसको इधर ले आते हैं, इसको भी इक्वल टू में लिख लो, इसको इधर ले आते हैं, -9 इक्वल टू 0। नाउ 9 4 जा 36, मल्टीप्लाई करके -36 आना चाहिए, प्लस माइनस करके 60, सो 18x minus 2x minus 9 is equal to 0. 2x common, 2x plus 9 minus 1 common, 2x plus 9 is equal to 0. So 2x minus 1, 2x plus 9 equal to 0. Whether this is equal to 0 or this is equal to 0, so x की वैल्यू आ गई 1/2, x की वैल्यू आ गई -9/2। यहां पुट करते हैं, देखो, सो y स्क्वेयर इक्वल टू 4 इंटू 1/2, ये कितना बना? 2। सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। यहां पे y स्क्वेयर इक्वल टू 4 इंटू -9/2 कैंसल आउट, सो ये बना y स्क्वेयर इक्वल टू -18। सो ये इट कांट बी पॉसिबल, क्योंकि किसी का स्क्वायर नेगेटिव के इक्वल तो हो ही नहीं सकता। सो ये क्या हो गया? रिजेक्ट। क्लियर? सो आपके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बने वो क्या बने? x की वैल्यू 1/2, y की √2, x की वैल्यू 1/2, y की -√2। ओके, नाउ कम टू हियर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पैराबोला एंड दिस। तो इसको x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर, 4 उधर चला गया, तो दैट इज रेडियस 3/2। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर इस सर्कल। सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। ओके, एंड देन पैराबोला, बिकॉज दिस इज व्हाट? दिस इज राइट हैंड पैराबोला। इसका भी सेंटर 0 0 पे है, इसका भी वर्टेक्स 0 0 पे है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पे है? 1/2 √2, 1/2 -√2। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रीजन। सो सिंपल है, देखो ध्यान से, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। सो वी विल फाइंड आउट दिस एरिया एंड वी विल मल्टीप्लाई विद 2। इट्स सिंपल। सो ये परपेंडिकुलर इसलिए ड्रॉ किया गया है कि यहां से लेके यहां तक इस पैराबोला का कर्व का एरिया है, और यहां से लेके यहां तक इस सर्कल की कर्व का एरिया है। क्लियर? सो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक, तो ये जो परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट x का कितना है? यहां पे 1/2, रेडियस कितना है? 3/2, -3/2, -3/2, 3/2। सो एक लिमिट 0 0, लिमिट लगी 0 से हाफ एंड देन हाफ टू 3/2, 0 टू हाफ इस कर्व पे। कौन से कर्व पे? पैराबोला के कर्व पे। सो ये है y स्क्वेयर इक्वल टू 4x, और सर्कल की जो इक्वेशन है यहां से वो आप निकाल लें, तो y स्क्वेयर इक्वल टू 9/4 माइनस x स्क्वेयर। चलो फाइंड आउट द एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू
ट्वाइस लिमिट 0 to हाफ y dx, किसकी? इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक, प्लस हाफ टू 3/2 y dx, इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्यों? यहां से यहां तक ये पैराबोला है, यहां से यहां तक ये सर्कल है। क्लियर? नाउ अब बात करते हैं एरिया। सो ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ट्वाइस 0 to हाफ y की वैल्यू कौन से? पैराबोला, ये आ गया √4x। सो कैन आई राइट 2x की पावर 1/2, 4 का अंडर रूट करेंगे 2, x का करेंगे तो x की पावर 1/2 dx, प्लस ये 2 फिर आगे मल्टीप्लाई हुआ, लिमिट 1/2 to 3/2। अगेन y की वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। क्लियर? ओके, नाउ एरिया इज इक्वल टू, ये बना 4 मल्टीप्लाई x 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट 0 to 1/2, प्लस 2 x अपॉन 2 अंडर रूट 9/4 a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, प्लस a का स्क्वायर 9/4 इंटू 1/2 साइन इनवर्स x बाय a, और लिमिट 1/2 to 3/2। क्लियर? ओके, सो a इज इक्वल टू, ये ऊपर आ गया 8/3, ये अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये बना 1/2 की पावर 3/2। इसका मतलब 1/2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है लाइक दिस, और उसके ऊपर क्या लग जाएगा? अंडर रूट, जो ये 1/2 था। 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, नो नीड टू डू एनीथिंग। इस 2 को अंदर ले जाते हैं, बेटर है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी इजी हो जाएगी। अगेन 3/2 पुट किया यहां पे x की जगह पे, प्लस यहां पे 3/2 पुट किया तो 9/4 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, नो नीड टू डू एनीथिंग। यहां पे 3/2 पुट किया, ये साइन इनवर्स 1 हुआ, सो ये बना 9/4। साइन इनवर्स 1 कितना होता है? π/2। क्लियर? अपर लिमिट आ गई, अब माइनस लोअर लिमिट। अब हम 1/2 पुट करते हैं यहां पे, सो ये x की जगह बना 1/2 मल्टीप्लाई, यहां 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये बना 9/4 माइनस 1/4, सो दैट इज 8/4। तो कितना बना? √2। सो डायरेक्टली लिख देता हूं मैं क्या? √2। देन प्लस फिर 1/2 यहां पे, तो 1/2 ये 9/4 साइन इनवर्स 1/2 अपॉन 3/2, दैट इज 1/3। क्लियर? ये ब्रैकेट क्लोज एंड देन प्लस। क्लियर? नाउ a इज इक्वल टू 8/3 मल्टीप्लाई, यहां से ये 2 बार बाहर आ गया, अंदर रह गया 1/√2। कभी भी √2 नीचे नहीं होता। नाउ रैशनलाइज दिस, ये 4 आ गया, ओके, सो प्लस 9π/8 माइनस √2/2 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। क्लियर? ये 4√2, a इज इक्वल टू 4√2 अपॉन 6, इसको मैं पहले लिख लेता हूं, प्लस 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। क्लियर? एलसीएम लेंगे तो ये 6 एलसीएम आया और यहां बना 3। क्या? देखो, इट इंप्लाइज इन दोनों का एलसीएम आया 6
और ये बना 4√2 माइनस 3, तो ये बना √2 प्लस 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 square units. So this is your solution. So like this you can find out the solution of when two curves are given to you. Clear? Pause the video to note down. So now come to problem 16. Area bounded by the curve y is equal to x cube, x axis and the ordinate x is equal to -2 and x is equal to 1. So हमें इस पे बनाना है. तो given curve, this is MCQ kind of question. So given curve, it implies y is equal to x cube first. So first of all we'll draw the graph. तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पॉइंट्स बना लेते हैं x y, x की 0 y की 0, x की 1 y की 1, x की -1, ठीक है, -1 का क्यूब -1, x की -2, so y की -8, so on. So let us draw the diagram first. ग्राफ ध्यान से देखना, ये 0 0 आ गया, एक ये कर्व है 1 1, x की 1 ये 1, y की 1 यहां पे, ठीक है, x की -1 y की -1 यहां पे, x की -2 y की -8 कहीं यहां पे मान लेते हैं, ठीक है, ये x की -2 तक जाएगा और x की 1 तक जाएगा. तो ये ग्राफ में कर्व, आई एम गोइंग टू ड्रॉ ए कर्व. तो ये एक प्रकार की कर्व है जो यहां से चल रही है लाइक दिस, ऐसे, ठीक है. सो ये कर्व जो बन रही है वो ऐसे बन रही है, ये पॉइंट है जो 1 1. सो हमें उसने कहा था x इक्वल टू 1, तो एक लाइन में यहां बना रहा हूं x इज इक्वल टू 1, ये एक है x इज इक्वल टू -2 बना लो, ये लाइन, ठीक है. सो वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस एंड दिस. ये है x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 1. इसके तीनों के बेस का, चारों के बीच का जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है. तो यहां से लेके यहां तक और x एक्सिस की तरफ करना है. तो लिमिट जो ब्रेक होंगी वो x इज इक्वल टू -2 से 0 एंड 0 to 1, ऐसे लिमिट ब्रेक की जाएंगी. सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू लिमिट -2 to 0. ये नेगेटिव साइड है x की, सो इसलिए y की जो वैल्यू पुट होगी वो क्या होगी, -x³ dx प्लस 0 से 1, ये पॉजिटिव है x³ dx, ठीक है. सो इसका करेंगे तो ये आ जाएगा -x⁴/4 -2 0 प्लस x⁴ 0 to 1. अपर लिमिट कोई फायदा नहीं, माइनस लोअर लिमिट करेंगे. सी अपर लिमिट पुट की 0 आ गया, माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया. वैसे भी यहां मॉडुलस आप लगा सकते हैं बिकॉज एरिया कांट बी नेगेटिव. तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया. तो पॉजिटिव 2⁴ 16/4 प्लस ये कितना आ गया 1, तो 4 4 जा 60. लिमिट कहां से कहां तक थी, -2 से 0 एंड 0 to 1. यहां पे भी नीचे 4 आना था 1/4, ठीक है. सो ये बन गया
4 plus 1 by 4. Again वही सेम चीज बन गई 16 plus 1 17 upon 4 square units. So this is your solution. In this video I completed 3 questions and all these 3 are very important questions. So pause the video and note down and understand well. Till that, Jai Hind.